चलिए बच्चों, तो ये एक हमारा नया क्वेश्चन है। क्वेश्चन हम पढ़ के सुनाते हैं और क्वेश्चन हम स्क्रीन पर भी डाल देंगे, ठीक है। क्वेश्चन हम पढ़ के सुनाते हैं, सुनिए ध्यानपूर्वक। पता है कि टू लाइट स्प्रिंग्स ऑफ फोर्स कांस्टेंट K1 एंड K2 एंड ए ब्लॉक ऑफ मास M आर इन one line AB on a smooth horizontal table such that the one end of each spring is fixed on rigid supports and the other end is free as shown in the figure. The distance CD between the free ends of the springs is 60 centimeters. If the block moves along AB with a velocity 120 centimeter per second in between the springs, calculate the period of oscillation of the block. K1 दिया हुआ, K2 दिया हुआ, मास दिया हुआ है। चलिए हम सबसे पहले इसका फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। फिगर कुछ ऐसा है बेटा, ये एक प्लेटफॉर्म है, फिक्स है, ये प्लेटफॉर्म है ना, एक स्प्रिंग इधर से है ना, एक स्प्रिंग हमारा इधर से है। इसको आप K1 ले लो, इसको आप K2 ले लो। एक ब्लॉक है, इसका मास M है, ठीक है। इस तरह का फिगर है। K1 K2 मास वगैरह सब दिया हुआ है और दोनों के बीच का डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर ये भी दिया हुआ है। ये जो स्प्रिंग है जब रिलैक्स्ड स्टेट में है तो ये जो डिस्टेंस बिटवीन है ये 60 सेंटीमीटर है और ब्लॉक अभी इस डायरेक्शन में भी स्पीड से, और भी का वैल्यू भी दिया हुआ है, K1 का वैल्यू भी दिया हुआ है, मास भी दिया हुआ है। K1 K2 कितना कितना है, 1.8 और 3.2। ये K1 1.8 और ये 3.2, ठीक है। और मास 200 ग्राम है, यही तो डेटा दिया हुआ है। मास कितना है, 200, ठीक है। ग्राम में मोल लिखते हैं, ठीक। सिचुएशन एक बार समझा देता है। ये जो सरफेस है हमारा, ये स्मूथ है, ये कैसा है, स्मूथ है। इनिशियली ये समझ लो कि मिड पॉइंट पे है। कहाँ पे है, मिड पॉइंट पे है। आइए भी वेलोसिटी से राइट वार्ड ये जा रहा है। भी वेलोसिटी कितना, 120 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो कहता है कि जो ऑसिलेशन हो रहा है इस ब्लॉक का, देख रहे हो क्या होगा, ये जाएगा इधर, इस स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा, फिर पीछे आना शुरू हो जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इसको कंप्रेस करेगा, फिर इधर आना शुरू हो जाएगा। तो ये जो ऑसिलेशन इसका हो रहा है, इसका टाइम पीरियड बताइए, कैसे निकलेगा टाइम पीरियड भाई। और टाइम पीरियड कितने के बराबर होगा पहले ये समझ लेते हैं। देखो, अगर मीन पोजीशन से ही मोशन को स्टार्ट करते हैं और फिर ये मीन पोजीशन पे आए और स्पीड इसका इसी डायरेक्शन, वेलोसिटी इसका इसी डायरेक्शन में हो इतना, तो यहां से अभी स्टार्ट किया मोशन और फिर यहीं पर आके इसी सिचुएशन में हो, तो उसके बीच में जितना टाइम लगा वही टाइम पीरियड हो जाएगा। कहने का मतलब ये ब्लॉक यहां से यहां गया, फिर इसको कंप्रेस किया होगा, फिर ये रिलैक्स्ड स्टेट में आया होगा, फिर ब्लॉक लौट के यहां, फिर ब्लॉक यहां, फिर इसको कंप्रेस, फिर यहां, फिर यहां। कहने का मतलब है कि मान लेते हैं, अगर ये मान के चलें कि इसको जो ये कंप्रेस किया इधर और फिर रिलैक्स स्टेट में आया, उसमें अगर टाइम T1 लगा, इसको कंप्रेस और रिलैक्स्ड स्टेट आने में अगर टाइम T2 लगा, बात समझ आ रही है। फिर यहां से यहां, यहां से यहां, सॉरी यहां से यहां, यहां से यहां, फिर यहां से यहां और यहां से यहां आने में जो टाइम लगा, मतलब ये दोनों के बीच में ये टाइम
और इसको 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल टाइम निकलेगा। मान लेते हैं कि टी टाइम, इसको कितना, कहां से कहां, यहां से यहां जाने में, फिर यहां से यहां आने में, फिर यहां से यहां जाने में, और यहां से यहां आने में। हमारा जो टाइम पीरियड होगा इस ऑसिलेशन का वो कितने के बराबर हो जाएगा, प्लस टी, वही होगा ना। जहां कैपिटल टी क्या है, तो यहां से यहां इस पॉइंट पर, फिर यहां से यहां, फिर यहां से यहां, फिर यहां से यहां जाने में टाइम हो गया। तो T1 तो डायरेक्ट हम लिखेंगे फिर अब, क्योंकि देखो ओमेगा क्या होगा, तो स्क्वायर रूट के अंदर क्या होगा, K1 अगर ओमेगा 1 कहें तो बटा m, ओमेगा 2 बराबर होगा K2 बटा m। तो ये 2 पाई बाई T1, ये 2 पाई बाई T2, तो यहां से हमारा आ गया T1 बराबर, और T2 बराबर, ये तो फट से निकल गया। आप कहीं यही कैसे, तो फॉर्मूला डिराइव कर चुके हैं, ठीक है, फॉर्मूला सीधा सीधा फॉर्मूला। लेकिन देखो अब ये T1 इसका टाइम पीरियड है बेटा, समझना, इसको T1 नहीं लिख करके T1 डैश लिख दो। ये T1 डैश इसका पूरा टाइम पीरियड है, लेकिन ये गया कहाँ है, मीन पोजीशन से कंप्रेस हुआ फिर वहां आया, यानी कि आधा समय लगा होगा। तो T1 बराबर T1 डैश बटा 2 बराबर पाई स्क्वायर रूट के अंदर m बाई K1। इसी प्रकार से T2 बराबर T2 डैश बटा 2 बराबर पाई। क्लियर। और ये टी तो निकालना बड़ा आसान है, क्योंकि देयर इज नो डिसिपेशन ऑफ एनर्जी, तो स्पीड इसका यहां से यहां के बीच में कांस्टेंट रहेगा। तो ये टी बराबर सीधा सीधा हम निकाल देंगे डिस्टेंस बाई स्पीड। स्पीड कितना 120, तो हाफ सेकेंड, और ये इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि ये जो डिस्टेंस टाइम निकाले यहां से यहां तक जाने में, फिर यहां से यहां भी तो आना है, 2 बार करेगा ना। तो ये हमारा हो जाएगा सीधा सीधा 2 सेकेंड। सबको ऐड कर दो, ये कैलकुलेट कर लो, पाई स्क्वायर रूट के अंदर m 200 ग्राम, यानी कि 0.2 लिख डालो इसको, केजी हुआ ना, K1 1.8, 2 9 18 पाई बाई 3 हो गया। ये तो 2 9 18, ये खत्म, 2 9 18 तो 1/3, तो पाई बाई 3। ये भी उसी प्रकार से हो जाएगा, पाई 0.2 बटा K2 3.2, तो ये पाई बटा 4 हो गया। नहीं होगा, दूसरा है 32, 1/4 पाई बाई 4। तो हमारा जो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कितना हो जाएगा, सीधा सीधा पाई बटा 3 सेकेंड प्लस पाई बटा 4 सेकेंड प्लस 2 सेकेंड। यही हमारा क्या हो जाएगा बेटा, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये JEE 1985 में आया है ये सवाल, ठीक है, ये एडवांस का क्वेश्चन है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 2 मासेज M1 एंड M2 आर, पहले इसको मिटा लेते हैं, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं, ऐसा कोनो बात नहीं, इसको मिटा रहे हैं, है ना। चलिए मिटा दिया हम इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, पढ़ के सुनाते हैं पहले। होता है कि 2 masses M1 and M2 are suspended together by a massless spring of a spring constant K when the masses are in equilibrium। ठीक है, M1 is removed without disturbing the system, find the angular frequency and amplitude of oscillation of M2। ये सीधा सीधा क्वेश्चन है, एक फिगर दे दिया है, क्या दे दिया है,
ये M1 और M2 है, M1 और M2 है, ठीक। ये इस तरह से है, इसको आप M1 ले लो, इसको आप M2 ले लो, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K है। ये लटक रहा है, इक्विलिब्रियम में है ये अभी। ये जो हमारा ब्लॉक्स है M1 और M2 मास का, ये किस चीज में है बेटा? इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम में है तो कहता है कि ये जो मास M1 है, इसको किसी मेथड से, आपको फिगर देखने में लग रहा हो कैसे खींचेंगे, इसको स्लोली अपना हम निकाल लिए। क्या किया? रिमूव कर लिया। तो ये ऑसिलेशन करना शुरू कर देगा। वो कैसे करेगा? क्योंकि अभी ये इक्विलिब्रियम में है, जैसे ही हम इस मास को निकालेंगे तो ये क्या होगा, ये M2 ब्लॉक जो है नीचे जाएगा। क्यों? क्योंकि अब जो है स्प्रिंग फोर्स जो लगा रहा है, क्या कर रहा है, सॉरी नीचे नहीं जाएगा बेटा, ऊपर जाएगा। स्प्रिंग फोर्स जो अब लगा रहा है वो M2G से ज्यादा हो गया। ग्रेविटेशनल फोर्स जो इस ब्लॉक पे ऊपर लग रहा होगा M2 के ऊपर, स्प्रिंग फोर्स उसके बाद ज्यादा हो जाएगा। कैसे? तो अभी जो इक्विलिब्रियम सिचुएशन है, मान लेते हैं कि इलोंगेशन स्प्रिंग का x1 है, तो kx1 बराबर जब इसका इक्विलिब्रियम खींचेंगे, मान लिया FBD अगर इसका हम खींच दें दोनों ही ब्लॉक का, तो नीचे कितना लग रहा होगा टोटल? इतना। और ऊपर हमारा स्प्रिंग फोर्स लग रहा होगा जो कि kx1 के बराबर होगा। तो लिख देंगे यहां, जब हम इस ब्लॉक को खींच लेंगे M1 को, तो फिर मान लेते हैं कि इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होगा, इसका ऊपर शिफ्ट करेगा ना। मान क्या लेते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन ऊपर शिफ्ट करेगा ना। अगर आप नहीं मान के चलते हैं तो मान लेते हैं कि x2 इज इक्वल टू M2G। अब ये ऑब्वियस है बेटा कि M2 इज लेस देन M1 प्लस M2, तो x2 क्या होगा? x2 तो k तो कांस्टेंट है, तो x2 भी क्या होना पड़ेगा, x1 से क्या होना पड़ेगा, छोटा होना पड़ेगा ना। तो ये ब्लॉक कहां जाएगा, ऊपर जाएगा। तो वही पूछ रहा है कि जो ऑसिलेशन होगा उसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी आप निकालिए। बेटा इंटरमीडिएट स्टेट एंगुलर फ्रीक्वेंसी ही पूछ रहा है ना, एंड एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन, एम्पलीट्यूड भी पूछ रहा है। तो देखो एम्पलीट्यूड पहले निकाल लेते। एंगुलर फ्रीक्वेंसी तो सिंपल है, ये सीधा सीधा कुछ मत सोचो, निकाला गया डाला गया, कुछ मत सोचो, सीधा सोचो कि M2 एक ब्लॉक है, ये K है हमारा, और सीधा सीधा इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी यही हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं सोचना है उसमें, कुछ नहीं सोचना। एम्पलीट्यूड के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ये अभी इक्विलिब्रियम पोजीशन इसका ये है, फाइनली फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन कहीं ऊपर होगा, और कितना ऊपर होगा ये यहां से फट से हम निकाल लेंगे, सीधे सीधे करेंगे x1 माइनस x2। अभी मान लेते हैं कि नेचुरल लेंथ यहां है, तो इलोंगेशन कितना है x1। अभी जब m1 को हटा लिया गया तो ये ऊपर कहीं शिफ्ट होगा, इक्विलिब्रियम इसका ऊपर कहीं शिफ्ट होगा, तब मान लेते हैं कि इलोंगेशन इसका क्या है x2। तो x1 में से इस x2 को घटाएंगे, वही तो इसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा ना। तो x1 x2 तो यहां हम निकाल लेंगे फट से इसी से। तो हमारा जो एम्पलीट्यूड हो जाएगा क्या हो जाएगा, देखो m1 प्लस m2 इंटू जी बटा के माइनस m2g बटा के, तो 1 बाई के, m2g से m2g गया तो m1g, तो यही हमारा क्या हो जाएगा बेटा, एम्पलीट्यूड हो जाएगा इसका। क्लियर है? यही हो जाएगा हमारा एम्पलीट्यूड। आई होप यू गेट द सॉल्यूशन। आइए तो सीधा सीधा सेकेंड पार्ट जो है, ये तो डायरेक्ट हम बताए होंगे ना सीधा सीधा, कि कोई भी एक इंटरमीडिएट स्टेट आप ले लो, कोई भी इंटरमीडिएट स्टेट M2 का ले लेते हैं। चलो, जब मीन पोजीशन से इसका इलोंगेशन क्या है
मीन पोजीशन से इलोंगेशन इसका क्या है, या फिर जब स्प्रिंग का इलोंगेशन x है, ऐसे मान के चलो स्प्रिंग का इलोंगेशन क्या है, मीन पोजीशन से x है, ठीक है, तो टोटल इलोंगेशन क्या हो जाएगा, था x प्लस, और जो इक्विलिब्रियम पोजीशन में था x2 था, x2 ही ले लो आप, x2 इंटू के, अब माइनस क्या कर दोगे mg और बराबर ma, सीधा सीधा ये इक्वेशन न्यूटन सेकंड लॉ से लिखेंगे। अब के x2 बराबर mg, तो ये तो हो जाएगा खत्म, तो के x बराबर हमारा ma हो जाएगा, ये नेगेटिव साइन लगेगा, बराबर k बटा m, यहाँ m2 है तो m2 ले लो, m2 इंटू एक्स, हमारा ओमेगा नहीं आ गया, ठीक है। एम्पलीट्यूड क्या है, मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मीन पोजीशन अभी इसका शिफ्ट किया है ना, और यहां पे तो अभी जब खींचेंगे तो तत्काल तो ये रेस्ट में ही रहा होगा ना, तो यहां इसका मैक्सिमम इलोंगेशन हो गया, यहां से गया मीन पोजीशन, तो मीन पोजीशन से यही ना हुआ इसका मैक्सिमम इलोंगेशन, जो कि कितने के बराबर होगा, x1 माइनस x2 के बराबर हो जाएगा, क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसको पहले मिटा लेते हैं बेटा जी। ये भी आईआईटी का ही एडवांस का क्वेश्चन है, हालांकि आपको लग रहा होगा थोड़ा सा आसान था सर, इसमें तो उतना नहीं था, हाँ इसमें तो उतना कुछ विशेष कुछ था नहीं, है ना। चलिए ये एक और क्वेश्चन है, फिर उसके बाद थोड़ा ये कहता है मास कैपिटल M अटैच टू ए स्प्रिंग ऑसिलेट विथ ए पीरियड ऑफ 2 सेकेंड, if the mass is increased by 2 kg, the period increases by 1 second, find the initial mass m assuming that the Hooke's law is obeyed। अच्छा ठीक है, कहता है मास m attached to a spring oscillate with a period of 2 सेकेंड, ये तो दिया नहीं है कि लटक रहा है मास की क्या हो रहा है, तो चलो ऐसा फिगर ले लेते हैं, ये हमारा के है, ये ऑसिलेशन कर रहा है, यही हम मीन पोजीशन ले लेते हैं, ये ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है। कहता है कि मास अटैच्ड टू ए स्प्रिंग ऑसिलेट विद ए पीरियड ऑफ 2 सेकेंड, अभी इसका पीरियड क्या है भाई, tm बराबर 2 सेकेंड, जब m मास है, ठीक है। इस सेकेंड में क्या कहता है, इफ द मास इज इंक्रीज्ड बाय 2 kg, अब हम क्या किए, इसका मास जो क्या कर दिया हम, ये m प्लस 2 kg हो गया, ठीक, m प्लस 2 kg, द पीरियड इंक्रीजेज बाय 1 सेकेंड, तो कैपिटल M निकालना है, तो tm प्लस 2 जो हो गया 1 सेकेंड से इंक्रीज किया, यानी कि 3 सेकेंड हो गया, तो ये भी तो सिंपल है ना, कैसे क्या कर देंगे हम लोग, तो सबसे पहले tm क्या हो जाएगा हमारा, ऐसे t क्या होता था 2 पाई स्क्वायर रूट के अंदर kx बराबर ma होता है, तो a बराबर k बटा m, तो m बटा k हो जाएगा, यही ना होता है टाइम पीरियड, हाँ m बाई k, अरे भैया 2 पाई f बराबर 2 पाई बाई t बराबर होता है ना, तो t बराबर क्या 2 पाई स्क्वायर रूट के अंदर m बाई k, ठीक है, तो हमारा tm क्या हो जाएगा, तो 2 पाई m बट्टा k, क्योंकि स्प्रिंग तो सेम है ना, अगर इसका k है तो इसका भी क्या होगा k होगा, और tm प्लस 2 बराबर 2 पाई स्क्वायर रूट के अंदर m प्लस 2 बटा k, ये दिया हुआ है, ये है हमारा 2 सेकेंड और ये है हमारा 3 सेकेंड, ये 1/2 कर दो, इसको अगर 1 ले लो, इसको 2 ले लो, तो 1/2 कर दो, तो 2/3 इज इक्वल टू m बट्टा k इंटू k बट्टा m प्लस, तो k के खत्म हो गया,
तो बराबर m/m+2, यही m निकालना, तो निकल ही जाएगा। 4/9 हो गया बटा m+2, तो हो जाएगा 4m+8 बराबर 9m। 9 में से 4m गया तो 5m बराबर 8, यानी कि m बराबर 8/5। 5 इकाई 5 और 5 × 30, तो 1.6 kg क्या हो गया आंसर। सिंपल था, है ना, क्या था, सिंपल सा था।